केंद्र सरकार पुनपुन परियोजना को अमर शहीद जगदेव प्रसाद के प्लान के आधार पर इम्प्लीमेंट करो, और नहीं तो कल मैं असेंबली में आत्मदाह करूँगा। 15 साल से बंडबरू टाइप का एमएलए बन गया है, इसका एगो दरोगा और सिपाही बात नहीं सुनता। और मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, उस खून की कसम मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना में दो टूक शब्द कहा जाएगा कि जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था कुर्था करपी के 1 इंच का पटवन करने का। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। हमारे फ्रेम में अभी जो दिख रहे हैं नागमणि सर हैं, एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। कुर्था को लेकर जानकारी हम लेंगे इनसे कि क्या कुछ हो रही है, आगे की रणनीति क्या बन रही है। बहुत बहुत हमारे चैनल पे स्वागत है सर। आप बहुत धन्यवाद। कुर्था को लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, किस तरीके की रणनीति वहाँ पे तैयार हो रही है? देखिए, अभी तक मैं बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में ही ज़्यादा समय देते रहा हूँ। यही कारण है कि जो हमारा पैतृक विधानसभा क्षेत्र कुर्था रहा है वह थोड़ा नेग्लेक्टेड हुआ है, और यही कारण है कि 15 वर्षों से बंडबरू टाइप का एमएलए वहाँ जीतते चला गया। वो मेरी गलती से हुआ है। इसलिए अब सूद मूड जोड़ करके पूरा कुर्था और अरवल जो विधानसभा क्षेत्र है, अरवल जिला, वो दोनों क्षेत्र को हम अपना प्रायोरिटी देंगे। और कुर्था का जो एक काफ़ी चीर परिचित जो डिमांड रहा है, मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने पुनपुन परियोजना को फर्स्ट कैबिनेट में जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने पास कराया, और उस समय नारा लगा था पुनपुन में बांध बंधाएंगे, मछली भात खाएंगे। लेकिन उनका जो विरोधी जो राजनीतिज्ञ थे, उन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते ये कुर्था करपी का 1 इंच का भी पटवन नहीं होगा। और ख़ास तौर से नीतीश सरकार ने पुनपुन और मसौढ़ी क्षेत्र में पानी का पटवन के लिए जो कैनाल बनाया गया, जो हमीदनगर से कैनाल बनाया गया, वह एक तरह से कुर्था करपी का 1 इंच का पटवन नहीं होगा। इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, उस खून की कसम मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए 29 जून को हमीदनगर जो बराज है, वहाँ हजारों हजार की तादाद में कुर्था विधानसभा क्षेत्र के लोग वहाँ धरना देंगे। और धरना में 2 टूक शब्द कहा जाएगा कि जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था कुर्था करपी के 1 इंच का पटवन करने का, और दुर्भाग्य से ये उनके अरमानों पर पानी फेरने का काम कुछ पॉलिटिकल लोग किए हैं। इसलिए इसको प्रॉपर वे में कार्यान्वित करने के लिए दिल्ली में गवर्नर साहब से मेरी बहुत लंबी बात हुई थी, और उनको मैंने बताया था। तो उन्होंने कहा इस बात को कि नागमणि जी, आप एक बार पब्लिक मूवमेंट कराइए और उसके बाद वो फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर के आप मेरे पास आइए, हम सरकार पर प्रेशर देकर इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो हाल में हमने कुर्था विधानसभा क्षेत्र के पैमाने पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा था। पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके सभी पार्टी और सभी जाति के लोग उसमें आए, और सब लोगों ने इस बात को कहा कि नागमणि जी, आपके फादर जगदेव बाबू और आपके टाइम में जब एमएलए थे तो डीएम, एसपी, एसटीओ, डीएसपी गांव-गांव में घूमता था, कार्यकर्ताओं का 1 मिनट में काम होता था। और ये 15 साल से बंडबरू टाइप का एमएलए बन गया है, इसका एगो दरोगा और सिपाही बात नहीं सुनता है। तो इसलिए अब हम लोग 15 साल
हम लोग पीछे चले गए हैं। अब हम लोग, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़िएगा उस पार्टी से को वोट देंगे और आपको जिताएंगे। तो मैंने इसी पर कहा हूँ कि एक बार आप लोग जिताइए, अगर इधर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो असेंबली के फर्स्ट दिन मैं सीधे सरकार को दो टूक शब्द में कहूँगा कि आज देर न देर सरकार पुनपुन परियोजना को अमर शहीद जगदेव प्रसाद के प्लान के आधार पर इम्प्लीमेंट करो, और नहीं तो कल मैं असेंबली में आत्मदाह करूँगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और हम नहीं समझते हैं कि सरकार में इतना दम होगा कि हमारी बात न माने। तो ये हमारा कुर्था के लिए खास प्रोजेक्ट है। और 29 जून को जो कार्यक्रम हमीद नगर में जो बराज पर जो धरना देना है, उसके लिए मैं लगातार 10 दिन 12 दिन लगातार गांव-गांव में मैं घूमूंगा। आत्मदाह करने की भी बात कर रहे हैं सर आप? वो तो मैं बता दिया। और क्षेत्र में लगातार सफल बनाने के लिए गांव-गांव का दौरा मैं कर रहा हूं, ताकि कम से कम 10,000 लोग धरना में शामिल हों। अगर सरकार बातों को नहीं मानती है तो अगला कदम और अगला स्टेप क्या होगा? तो मैं बता दिया ना, सरकार को के बारे में बता दिया कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो मैं दूसरे दिन आत्मदाह करूंगा असेंबली में, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आत्मदाह क्यों? और भी तो कोई रास्ते अपनाए जा सकते हैं। रास्ता है, ये जमाना बीत गया। वो कितना साल हो गया जी? 40 साल से जब सरकार कार में घी डाल करके सोया हुआ है तो क्या बोला जाएगा। अब अंतिम लड़ाई हमारा है, ताकि ये पुनपुन परियोजना से कुर्था करपी के 1-1 इंच का पटबन हो, ताकि हमारा कुर्था विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़े, वहाँ का किसान खुशहाल हो, उनके भी चेहरे पर लाली हो। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।